6 पंजे 30। अरे वाह, दिमाग तो हवाई जहाज ही तेरा। हवाई जहाज नहीं, रॉकेट। हाँ हाँ, रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार नहीं होगी, खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियां, फिर वही मक्खियां। ये वो तस्वीर थी जो एक विज्ञापन के जरिए समझाने की कोशिश की गई। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इसको नाम दिया गया। अब मैं ज्योति जी आपके पास में आता हूं। जो सवाल मेरा था, 2008 में एक रिपोर्ट तलब की गई वसुंधरा राजे सरकार के दौरान, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तस्वीर ये देखते हैं हम, जिसके जरिए आज अवेयरनेस की जरूरत पड़ रही। 28 साल जागरूकता के कार्यक्रम को और आजादी को 6 दशक से ज्यादा। देखिए, ये तो आपने तीनों बातें बड़ी मनोरंजक सवालों में कन्वर्ट हो गई। पहली बात, 2008 में हमारी सरकार ने अगर कुछ प्रश्न पूछे, सरकार एक कंटिन्यूअस चीज़ होती है, लगातार चलने वाली चीज़ होती है, तो बाद वाली सरकार को चाहिए था उस पर काम करना। अगर उस सरकार ने काम नहीं किया तो प्रश्न तब आपने पूछने चाहिए थे। तब कोमल जी, अगर ये बिल्कुल गिरिराज जी को बुलाया हमने, इनसे पूछूंगा मैं, बिल्कुल मैं पूछूंगा। तो पूरी करने दें। नहीं, बात देखिए, बात को घुमाने की नहीं, मैं सीधा अब आकर आपने पूछा कि आपके बकाया काम क्या थे। सुनिए ना, 2008 में हम नहीं थे, 2008 के बाद जो आए उनसे सवाल करना लाजमी था मेरा। तब अब कोमल जी से भी सवाल है कि 2008 से 13 के बीच में इतना लंबा समय गया, तब ये याचिकाएं क्यों नहीं लगाई गई, तब ये सवाल क्यों नहीं किए गए। लेफ्ट और कांग्रेस लाइक माइंडेड लोग थे, बहुत सारे एनजीओज गहलोत जी के साथ लगकर काम कर रहे थे। मैं इन्हीं क्षेत्रों में काम करती हूँ, इसलिए पक्का जानती हूँ। ऐसी 2-4 याचिकाएं तब भी लग जाती तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता, अब तक वो रिपोर्ट टेबल हो जाती। कांग्रेस बड़े आज घड़ियाली आंसू बहा के। नहीं, आपका एतराज किस बात पर था? याचिका पर या फिर याचिका की लेट लतीफी पर? क्योंकि मेरा सीधा सा सवाल है कि कोई भी सरकार हो, टॉयलेट बनाने को लेकर लेट लतीफी क्यों है? मेरे लिए कांग्रेस और आप बराबर। आपने प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर देना लाजमी समझती हूँ। मेरा तो एतराज ही नहीं है, मेरा सबमिशन है। और मेरा ये अनुरोध है कि ऐसी 4, 5, 25 याचिकाएं उस समय भी, उस दौरान भी लग जाती तो काम की गति थोड़ी बढ़ जाती। आपने भी ये काम नहीं किया और आपने भी ये काम नहीं किया। कांग्रेस तो वैसे चलिए, दो दर्शक हो सकता है आपके लिए कुछ सवाल लेके आ रहे हो, फिर मैं कविता जी के पास चलूंगा। मुख्तार हनीश साहब हमारे साथ जुड़े हैं और बाउंड प्रोग्राम दे रहे हैं साहब, टाइम बाउंड प्रोग्राम दे रहे हैं। एलसी जैन साहब हमारे साथ है। पहले एलसी जैन साहब आपके पास। जैन साहब बताइए। हाँ तारिक साहब नमस्कार। नमस्कार, सुन रहे हैं आपको सर। मैं जो है ये कहना चाह रहा था कि हाँ, स्कूलों के लिए जो है बैठने के लिए बच्चों को जो है खुले में बैठना पड़ता है जी। पढ़ाई के लिए जो है जमीन पे जो है मिट्टी में बैठना पड़ता है। वहाँ अगर हम शौचालय को लेकर के करें तो पहले अभी स्कूल में बैठने की तो जगह बनाए, शौचालय वाली बात दूसरी है। और शौचालय ये एक और बुनियादी सवाल आपने हमारे लिए और एक और मुद्दा खड़ा किया। जी जैन साहब, जो है एक से मुझे याद आ रहा है कि जो है मस्जिद तो बना दी पल भर में, वहाँ के हरारत वालों ने, ये दिल तो पुराना पापी था, वो बरसों में नवाजी बन न सका। क्या खूब, शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं आपकी भावना समझ गया। जैन साहब, हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी रहती है। मुख्तार हनीश साहब जोधपुर से, बताइए आपका क्या सवाल है? जी सर, आपकी इस मुहिम का मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को। शुक्रिया सर। ज्योति से पूछना चाहता हूं जी, आपको 1 साल हो गया लगभग स्टेट में आए हुए, अभी तक आप अपोजिशन की तरफ से बात कर रहे हैं कि हमें अभी तक टाइम मिला नहीं। आपने अब तक किया है? आपने मुख्तार भाई में कुछ तो किया होगा ज्योति जी। मुख्तार भाई, कुछ तो रोड पे बनाया होगा, कुछ काम किया होगा। आप पिछली सरकार ने ये किया, आगे हम ये करेंगे। अरे मुख्तार भाई सुनिए ना, मुख्तार भाई अगर आप सवाल करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सरकार अपने आप में एक चलती हुई प्रक्रिया है। अगर पिछले सवाल पे सरकार पे सवाल करते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, और अगर ये प्रस्तुत करते हैं कि अब क्या करने वाले तो आप कहते हैं किया क्या। वाह भाई वाह, ये तो हमें मतलब आपकी बात से मुतासिर होना पड़ेगा कि आप इस करवट भी नहीं बैठे थे और उस करवट भी नहीं। तथ्य तो देखिए, हमारी सरकार ने जो कुछ, सुनिए, पूछना चाहते हैं कि 1 साल में आपने किन योजनाओं को इम्प्लीमेंट में किया है? मुख्तार भाई मैं गिनाना शुरू करती हूँ। हमने स्कूली बच्चों के लिए पूरे के पूरे आधारभूत सुविधाएं क्रिएट करने से लेकर उनकी गुणवत्ता बढ़ाने से उनके, देखिए या तो आप तथ्य देखें। अगर आप ऐसे नकारते चलेंगे तो मुझे लगता है कि नकारने का तो कोई जवाब नहीं। स्वस्थ चर्चा में आप भी तथ्य लाए। मुख्तार जी, मैं बिल्कुल आपका प्रतिनिधि हूं इस बहस में। मैं आपका इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा।
शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं गिरिराज जी आपके पास आता हूं। जो सवाल खड़ा किया ज्योति जी ने साफ तौर पर मंशा को लेकर था, फिर मैं कविता जी से भी कोमल जी से भी इस बारे में जवाब लूंगा। क्या एनजीओज के साथ मिलकर आप अपनी उपलब्धियों को छिपाते रहे और अब जब वक्त बीजेपी सरकार का है, वसुंधरा राजे सरकार का है, तो वो जो बातें निकाल कर सामने आनी चाहिए थी वो यहाँ आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से क्या है कि सरकार का बचाव करने के लिए हम कोई तर्क दे दें, किसी प्रकार की हम ना जो है लॉजिक दे दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजस्थान का मतदाता जिस आशा और विश्वास के साथ सरकार को बहुमत दिया था, आज वो अपने आप को देख रहा है। आज जो सरकारी स्कूलों की जो दयनीय स्थिति है, 1 साल के अंदर सरकार कुछ नहीं कर पाई। 15 अगस्त को मोदी जी भाषण देते हैं और 4 महीने में सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, कोई अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट नहीं था, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं था, जिसके योजना बनाने के लिए 4 महीने का समय लगता। यदि प्रधानमंत्री जी की भावना सही थी, उनके अनुरूप यदि सरकार चल रही थी, तो सरकार को अगले महीने ही ये निर्णय कर लेना चाहिए था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शौचालय हैं, प्राइमरी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, बच्चियों का हो, बच्चों का हो, बिल्डिंगें बनाने का प्रोजेक्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन शौचालय का प्रोजेक्ट बड़ा नहीं हो सकता। सरकार की, फिर मैं ये कहूंगा जी, ज्योति जी मैं लूंगा जवाब, सबसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि कोमल जी से भी मैं जवाब लूंगा। हो सकता है आप चुप रहिए, पहले मेरे को पूरी करने की बात नहीं, बीच में नहीं बोलिए आप, पहले भी आप बीच में बोलती गलत बात नहीं, आप मेरी बात पूरी होनी दीजिए। देखिए आप बोले थे नहीं, आप इस तरह से नहीं बोलेंगे, आप इस तरह से बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। फिर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं डिस्टर्ब करूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं आपको नहीं, आपको बोलने नहीं दूंगा फिर मैं, अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे। गिरिराज जी, दर्शक का वक्त जाया हो रहा है, तरीका नहीं है, ये बहस का तरीका नहीं है। गिरिराज जी और बिल्कुल बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में बोले नहीं, बोल रहे ना आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बात पूरी नहीं उसके पहले आप बीच में बोल रहे हैं। ये कोई तरीका आपका बहस में बैठने का? उनसे प्रश्न कर रही हूँ। नहीं, उनसे प्रश्न तो बाद में करिए ना, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद करिए आप। गिरिराज जी, ज्योति जी, हम व्यर्थ की बहस में जा रहे हैं। दर्शक का आप जब बोली थी मैं बोला था क्या? अरे ठीक है, आप जो अपना पक्ष रखती थी मैं बोला था क्या? हम संवाद कर रहे हैं। नहीं, क्या संवाद कर रहे हैं? आप मेरी बात को काट रहे हैं बीच के अंदर, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है बहस में बैठने का। गिरिराज जी, ज्योति जी, इस व्यर्थ की बहस में मैं आता हूँ। कोमल जी आपके पास आता हूँ। हमारे साथ शौकत अली जी और भीम सिंह जी भी है, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास भी जुड़ूंगा। कोमल जी, सबसे बड़ा सवाल जो अब तक इस बहस में निकल कर आया है कि क्या आपकी मंशा वसुंधरा राजे सरकार को या फिर इस सरकार को बदनाम करने की रही है? क्यों आपको सूझा, आज से पहले क्यों नहीं सूझा? क्या आपका कोई स्वार्थ है इसमें? ऐसा है कि आरटी कानून आया हमारा 2009 में और राजस्थान में फुल फ्लेजेड हमने अप्रैल 2010 से इसको लागू किया, इसके रूल्स वगैरह बन गए। उस समय आरटी कानून के तहत इसमें ये था कि मूलभूत सारी आधारभूत सुविधाएं सब स्कूलों में हो जानी चाहिए। उसके लिए सरकार ने, उस कानून ने हमें 3 साल दिए थे और 2 साल और मिले, तो अभी मार्च 2015 में ये हमारा टाइम आरटी कानून को फुल फ्लेज तरीके से लागू होने के लिए खत्म हुआ। तो इस वक्त ये बहुत जरूरी है ये जायजा लेना कि कितना हम ये कानून को लागू कर पाए या नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने तो क्या किया है कि 22% स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, और हमारी जो स्टडी है वो दिखाती है, जो 102 स्कूलों की हमने की थी 5 जिलों में, वो दिखाती है कि दलित, आदिवासी लड़कियां और माइनॉरिटीज के बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया है और एक बहुत हाई परसेंटेज ऑफ ड्रॉप आउट हुआ है बिकॉज स्कूल जिस ये एक बड़ा सवाल है और फिर इससे जुड़ती है बीमारियां। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि कहाँ हमको स्कूल स्ट्रेंथन करने की कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आरटी कानून आया और 2015 तक हम एक मिसाल दिखा सकते थे, वो ना करके हमने स्कूल बंद किए, हमने बच्चों को स्कूल से बाहर किया, और ये शौचालय का तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही। चलिए, बिल्कुल ये मुद्दा इसीलिए लेकर आए हूँ। शौकत अली साहब, पहले आपके पास आते हैं, बताइए क्या कहना है। मेरा कहना ये है कि अभी शौचालय की बात हो रही है, स्कूलों की इस बताने के लिए कौन जवाबदार है? जी, आपको क्या लगता है कौन जवाबदेह है? जवाबदार ये है कि प्राइवेट स्कूलों का लाइसेंस देने के बाद में ये इनकी स्कूलों की हालात ऐसा हुआ है। जी, इन पर कोई ध्यान नहीं गया। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भीम सिंह जी कुचामन से है। भीम सिंह जी, कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। मैं राकेश जी आपके पास आता हूं। जो विद्या बालन की ऑडियो क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग हमने देखी, उसमें बीमारी का जिक्र कर रही थी कि किस तरह से एक स्कूली बच्ची खुले में शौच जाने की बात करती है और उससे बीमारी की बात होती है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बीमारी इस वक्त राजस्थान में है जो ऐसे ही किसी कारण के कारण पनप रही हो, खासतौर पर बच्चों में?
ये आजकल जो बच्चों में, छोटे बच्चों में, जो खासकर निचले तबके के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके अंदर जितनी भी पेट संबंधी बीमारियां हैं, उनको लूज मोशन होते हैं, बुखार आती है, वो सारे इससे ही होती है। और ये तो खैर सभी लोग जानते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी कितनी इच्छा शक्ति है इसे रोकने की। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम लोग खाली आलोचना करते हैं, हमारी पार्टी जो एक पुरानी परंपरागत राजनीति वो नहीं करती है। मोदी जी ने जब ये आह्वान किया तो सबसे पहले हम लोग खड़े हुए थे, आपने भी माना इस चीज़ को, हम लोग खड़े हुए थे और हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं। उसके पहले भी सफाई करते आए थे, आज भी करते हैं, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह सफाई करते हैं। फर्क खाली इतना है कि हम आपको नहीं बुलाते, हम मीडिया को बुलाते नहीं फोटो निकालने के लिए। हमारा काम जो है वो गांव में चलता रहता है, झुग्गी में चलता रहता है। समस्या ये है कि ये लोग जब तक अपनी इसको नियत को नहीं बदलेंगे और जब तक नेता खुद एक उदाहरण पेश नहीं करेंगे, खुद नेता उतरेंगे, जब रास्तों पर सफाई करेंगे, तब ये मैसेज जनता में जाएगा, कार्यकर्ताओं में जाएगा। वो नहीं हो पा रहा है और वो बार बार हमें दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल के बच्चों से सफाई कराने का मुद्दा हो, चाहे फिर वो झूठ मूठ में फोटो खिंचवाने का मुद्दा हो, चाहे फिर वो हमारे पार्षदों द्वारा थूके जाने का मुद्दा हो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये केवल ये दिखाती है कि नियत नहीं है, केवल बातें करने से सफाई नहीं होगी। सफाई देश के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे चलिए होनी चाहिए, ये तो सब बातें, ये एक अच्छी बात है। कम से कम ये समझ तो 6 दशक बाद हमारी सियासी पार्टियों में आ गई है और अब हम में कब आएगी और कैसे हमारी सरकारों से हम काम लेंगे। सुशील कुमार जी जुड़े हैं उदयपुर से, बताइए सुशील जी। सर जी, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो हम स्कूलों को 5,000 रुपए शौचालय सफाई का देती थी जी, वो इस साल से पहुंचने लगा स्कूलों के अंदर जी, जबकि पिछले 2 सालों से दे रही थी, ग्राम पंचायतों को दिया, उन्होंने तो शौचालय की सफाई का काम करवाया नहीं जी। दूसरी चीज, अभी जो टीवी के ऊपर विभिन्न जो लोग दर्शक बता रहे हैं कि दरी पट्टी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो स्कूलों को पैसा दिया जाता है जी, पैसा दिया जाता है, उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है स्कूलों में, तो इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? जी बिल्कुल अहम सवाल आपने खड़ा किया कि मॉनिटरिंग के स्तर पर क्या काम हो रहा है। सर, स्कूल फैसिलिटी ग्रांट के नाम से 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं प्रत्येक स्कूल को, मिडिल स्कूल को और प्राइमरी स्कूल को 5,000 रुपए दिए जाते हैं और सेकेंडरी स्कूल को 7,000 रुपए दिया जाता है। ये स्कूल वाले करते क्या है? जबकि एसएमसी का गठन कर रखा, लेकिन एसएमसी की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। स्कूलों के अंदर इस तरह के लोग बनाते हैं, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी अगर बनी है तो काम क्यों नहीं करती। ब्रेक के लिए जा रहा हूं, आखिरी दौर में लौटूंगा फाइनल कंक्लूजन के साथ। सभी मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये खराबी है तो इसको कैसे सुधार सकते हैं। क्या मौजूदा सरकार में वो कुव्वत है कि इस बीमारी का इलाज 2015 मार्च तक या फिर 2019 तक कब होगा या फिर नहीं होगा। ब्रेक के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इच्छा शक्ति और जो दूसरा स्टाफ है जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनकी दिमाग में उनकी इच्छा नहीं है कि इस तरह का छात्राओं के लिए स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था हो, जबकि केंद्र सरकार से लेकर मोदी जी तक और राज्य सरकार है इसके लिए बड़ी प्रगतिशील है। जब पंचायत राज जो है, पंचायती गाँव में जो भी स्कूल हैं उनमें वो पंचायत और जो वहाँ के DO या जो भी होते हैं वो उसके लिए विचाराधीन हो, गवर्नमेंट सीरियस हो, जब ही जाके बन सकते। सरकारी स्कूलों में टॉयलेट को लेकर लेट लतीफी क्यों है, क्या ड्रॉप आउट भी इसकी एक बड़ी वजह है। आज सवाल था हमारा आपसे। 88% दर्शक मानते हैं कि ड्रॉप आउट अगर सरकारी स्कूलों में है तो उसका सबसे बड़ा कारण शौचालय है। इस चर्चा के आखिरी कॉलर जयपुर से जुड़े हैं विजय भादुकोण जी, हमारे साथ हैं, बताइए। मेरा ये कहना है कि आपके चैनल पर शौचालय के बारे में दिखाया जा रहा है, स्कूलों की दुर्दशा जिस तरह दिखाई जा रही है। जी सर। इस तरफ तो सारे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप ये देखिए जी पूरी की पूरी व्यवस्था किसने की। आप जरा जयपुर के बाहर जो है निकलिए सुबह सुबह प्रातःकालीन खुले में शौचालय लोग करते हुए देखें। यहाँ पे छोड़िए सरकारी कार्यालयों के ऐसे शौचालय है जहाँ की हालत देखती है वो कितने खराब हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। बिल्कुल, हमें इसीलिए बुनियाद से ये सवाल लेकर आपके बीच में आए हैं। स्कूल बुनियाद होती है किसी भी संस्कार के लिए, तो ये सवाल इसीलिए लेकर आए हैं। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कंक्लूजन पर आते हैं। सबसे पहले मैं गिरिराज जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या मौजूदा सिस्टम में आपको कोई रास्ता नजर आता है
कि इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से सिस्टम में सुधार होने के बाद में तो ये जो समस्या है वो समस्या रहेगी नहीं। फिर वो अभी जो उदयपुर के कॉलर ने जो बताया कि सरकार पैसा दे रही है लेकिन पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है, तो मॉनिटरिंग कौन करेगा, जिम्मेवारी किसकी है? तो निश्चित रूप से सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ जब तक नहीं होगी, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होगी, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मोदी जी की भावना अच्छी थी, 15 अगस्त को लाल किले के प्रचार से उन्होंने कहा, लेकिन 5 महीने में 4 महीने में भी सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। इसका मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। अब जैसे इन्होंने कहा कि मार्च के महीने तक जो है हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगले महीने जिला परिषद पंचायतों के चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, फिर बहाना मिल जाएगा कि आचार संहिता लग गई। मार्च के बाद में अप्रैल और मई आएगा, जुलाई के अंदर जो है 104 निकायों के चुनाव आ जाएंगे, फिर ये कहेंगे कि ना हमारे आचार संहिता लगी। असल में शक्ति जो है ना, इच्छा शक्ति, वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनमानस के लिए, बालिकाओं के लिए, शिक्षा के लिए, तो ये काम हो जाएगा। एक बात मैं कहूँ, हमारी सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया था पिछली गवर्नमेंट ने कि अनुदान जो सरकारी ये गैर सरकारी संस्थाओं को जो जा रहा था जी, कई संस्थाओं को 80% तक अनुदान जाता था, हजारों करोड़ रुपए जो जाता था उसको सरकार ने फैसला किया, उसको रोका। इसलिए रोका कि गांव में बैठा हुआ जो गरीब है, जो शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है, उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो। लेकिन उस बजट के बाद भी आज सरकार की स्थिति ये हो रही है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान, राकेश जी आपकी क्या राय है? अश्विनी जी, समाधान में बात करेंगे केवल, मेरे हिसाब से इसकी समाधान सबसे पहले ये है कि आप बच्चों को जागरूक करिए। मेरे घर में मेरी छोटी बच्ची 3 साल की है और वो मुझे सिखाती है पापा ऐसा मत करिए, तो उससे शर्म आती है। अगर आप बच्चों को एजुकेट कर देंगे, उन्हें सफाई का माहौल देंगे, तो अपने आप एक नई पीढ़ी आएगी, वो साफ सुथरा वातावरण रखेगी। दूसरी बात, जो हमारे नेता है, उन नेताओं को खुद को पहले सीखना पड़ेगा। आपका पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनको सफाई मिसाल पेश करनी और यदि वो नियम तोड़ते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके एक मैसेज जाएगा। जनता जागरूक बहुत ज्यादा है, उस पर आप इतना खर्चा करोड़ रुपए करें जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी गंदगी में रहना नहीं चाहता, लेकिन उसे सुविधा चाहिए। अगर आप रास्ते पर डस्टबिन नहीं रखोगे तो आदमी कचरा कहाँ फेंकेगा? यदि रास्ते में टॉयलेट बने नहीं है तो वो कहाँ पर जाएगा टॉयलेट करने के लिए? तो आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। आज गली गली में कोई कचरा उठाने नहीं आता है, वहाँ डस्टबिन रखे हुए नहीं है। जब सुविधा नहीं है तो आदमी मजबूरी में ये कचरा करता है, गंदगी करता है। इसलिए मेरे हिसाब से 3 लेवल पर काम होना चाहिए। बच्चों के ऊपर, वहाँ पे सुविधा मिले और उनको सिखाया जाए। इसके बाद में नेताओं पर, जो नहीं करते फॉलो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक लास्ट बात, सबको इकट्ठा आकर राजनीति से ऊपर बढ़कर के इस काम में योगदान देना चाहिए। हम साथ में हमेशा आपके रहेंगे, लेकिन आप मिसाल पेश करिए। चलिए, मैं ज्योति जी बिल्कुल आपको 2 मिनट दूंगा, मैं उस पर जवाब चाहूंगा आपसे। डिटेल में आप बता सकते हैं उन 2 मिनट के दौरान कि सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार की दृष्टि से तो ये इन्होंने 2 बातें जो कही, मुझे लगता है सफाई अपने आप में एक एटीट्यूड भी है। बिल्कुल मोदी जी ने जिस प्रकार की शुरुआत की है उसका राष्ट्रीय असर पड़ता हमें दिख रहा है। अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को प्रसारित करेंगे, और मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी कि आप भी ये बात कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर हटकर इस विषय पर बात करनी चाहिए। जैसे ये बात कहते हैं तो बिल्कुल गिरिराज जी की बात में जो प्रश्न पूछना चाह रही थी, जिससे इतना सब विवाद का निर्माण हुआ, वो प्रश्न केवल यही था कि अगर अरबों खरबों का बजट नहीं चाहिए था, सिर्फ एटीट्यूड, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, तो पिछली सरकारों ने इस पर ख्याल क्यों नहीं किया? एटीट्यूड के साथ एक और सवाल था, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार जुड़ता आ रहा है और भ्रष्टाचार भी एक आपने मुझे कहा कि अनइंटरप्टेड बात करने देंगे। उसमें मेरी दूसरी बात है कि हमने जन सहभागिता की दृष्टि से विभिन्न कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इनवाइट किया। एचआरडी की साइट पे आप जाके देखेंगे तो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना की है कि शौचालय की दृष्टि से सरकार के साथ आए। पीपीपी मोड पे भी आगे इस विषय में और अधिक बड़ी पहल करने की हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर बता दीजिए आप। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना ये भारतीय जनता पार्टी का पहला मिशन है। आप अगर इसको पहल के तौर पे दें तो भी साधुवाद, और इसको अगर नई पीढ़ी में नए संस्कार के तौर पे देखें तो भी आपका धन्यवाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार के इस मिशन के साथ राजनीति न की जाए। जैसे जैसे सरकार इसको एक अभियान के तौर पर ले रही है, क्योंकि ये हालात आज के पैदा हुए नहीं, अचानक, मतलब अभी तुरंत राजनीतिक आखिरी दौर है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की गई। मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की गई तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का समय पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ? एनजीओ ने लगातार इस मंच पर बहस करते रहेंगे और आपके साथ एक मिनट हो गया, बहस का टाइम हो गया। मैं कोमल जी से, जी गिरिराज जी, अभी आप कौन सी 5 साल की बात कर रहे हैं? जनता ने मैंडेट, गिरिराज जी, ज्योति जी प्लीज, हो गया जवाब हो गया। कोमल जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा प्लीज। 48% की रेशो से कोमल जी आप बताइए। टॉयलेट्स बना रहे हैं और 13% की रेशो से कांग्रेस ने बनाया रेट से। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा कोई कॉन्क्रीट आंसर। मेरा एक ही इसमें कहना है
कि जो राइट टू एजुकेशन कानून है, हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो सरकार सीरियसली लागू करे। और उस कानून में ये सारी सुविधाएं हैं, स्कूल, क्लासरूम, एसेस, सारी चीज़ें हैं उस कानून में। अगर वो सरकार ईमानदारी से लागू करेगी, टीचर्स प्रोवाइड करेगी, तो ज़रूर हमारा ये मिशन सफल होगा। पर अगर हम उसको नहीं लागू करेंगे और हम स्कूल बंद करेंगे, स्कूलों में कुताई करेंगे, तो फिर ये मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन मॉनिटरिंग लेवल पे आप कुछ कह रही थी, उसको लेकर कुछ बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो इसको कमिटेड है, आरटीई को कमिटेड है। मॉनिटरिंग पर आप कुछ कहेंगे? मॉनिटरिंग में ऐसा है कि हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, और फिर पंचायत स्तर पे जो एजुकेशन कमेटी है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ें मॉनिटर करना। और ये तो कम्युनिटी की तरफ से है। और दूसरी है विभागीय मॉनिटरिंग, जो बीईओ लेवल पे होते हैं या हेडमास्टर लेवल पे होते हैं। तो ये मॉनिटरिंग तो बहुत ही कमज़ोर है। और जहाँ तक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सवाल है, वो हमने अधिकतर देखा है कि वो पेपर पे बन गई, पेपर पे बन गई, जो मर्जी आया उसको रख दिया। हम उसमें अध्यक्ष होता है एक पेरेंट को अध्यक्ष बनाना है। बिल्कुल, काफी अहम सुझाव हमें मिल चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जरूर गौर करेगी। जो वादा किया ज्योति जी ने वो पूरा, जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।